नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे विज़न दाऊदनगर से। देखिए, जो मैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहा था, जो आपको समझाया कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में इसको नहीं पढ़ते हो, यह चैप्टर आपको पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। एक बार किसी एक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हो, किसी भी एक क्वेश्चन को अगर आप पकड़ लेते हो, मतलब कर लेते हो, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो में आपको थ्योरेटिकल कुछ पार्ट बताए थे। थ्योरेटिकल पार्ट बताने के बाद मैंने आपके टाइम नंबर फर्स्ट और टाइम नंबर सेकंड बताया था। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि टाइम नंबर फर्स्ट में आपको एक डायरेक्ट सिस्टम से एफ की वैल्यू, एक फंक्शन की वैल्यू दी रहती थी और एक आपको फिक्स पॉइंट दिया रहता था, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना था। फिर टाइम नंबर सेकेंड मैंने आपको बताया था कि भाई जिसमें आपको पॉइंट की वैल्यू नहीं दी थी कि किस पॉइंट से कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है, वहाँ पर हम लोग फंक्शन को सी मान के सॉल्व करते थे। अब हम लोग के सामने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर हार्ड क्वेश्चन लाइए। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन सब आपको आसान लगेगा। इसलिए मेरे वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी आपका कुछ इस वैरायटी में क्वेश्चन आए तो आप लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि भाई इस क्वेश्चन में हमें उस पॉइंट की वैल्यू पता लगानी है कि किस पॉइंट पे हमको इसको क्या करना है कि इस फंक्शन को दिया हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस है ना, हमको इसको कॉन्टिन्यूअस शो करना है। ठीक, गिवन बाई इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो बात दिया हुआ है इस पर ध्यान देना है। यही आपको बताता है कि हमको किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x जो है 0 से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर x 0 से बड़ा और बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो x है 0 के बराबर है, 0 से छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है, तो इसी पॉइंट को पकड़ते हैं। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू, यही पॉइंट फिक्स करता है कि हमको किस पॉइंट पे निकालना है। यहाँ 1 रहता है तो 1 को लेकर चलते, 0 रहता है 0 लेकर चलेंगे। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे भाई, एट पॉइंट x इक्वल टू हमको किस पर चेक करना है, 0 पर। देखो ये दिया हुआ है 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से छोटा। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, फिर वही कॉन्सेप्ट है, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे ही आप कॉपी में अपने सॉल्व कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है भाई, 0 माइनस, क्योंकि इस 0 पे निकालना है। माइनस का मतलब ये है 0 माइनस ये नोट करता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, 0 से पहले वाले लिमिट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, एक फंक्शन हम h मान लेंगे, वैल्यू h टेंस टू 0 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ 0 माइनस h लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h लिखते हैं। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये बताओ 0 माइनस के लिए, मतलब 0 से छोटे के लिए, आप देखो 0 से छोटे के लिए x के फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, ये x के जगह हम लिख देंगे 0 माइनस h का क्या होल स्क्वायर रख देंगे। ठीक है भाई, हमें दिया हुआ है 0 से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह हो गया कि 0 से छोटा। तो देखो भाई 0 से छोटा के लिए हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर लेंगे। ये हमारा 0 माइनस h है, हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकालें। जहाँ x होगा वहाँ पर हम बच्चों क्या रख देंगे, 0 माइनस h रख देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें यहाँ क्या करना है कि जहाँ h है वहाँ हम 0 रखेंगे। तो लिमिट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हमने 0 क्यों लिया और 0 से माइनस है। 0 माइनस का मतलब ये कि 0 से छोटा वाला। तो 0 से छोटा वाले के लिए हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, ये वाला लेंगे। और 0 से बड़ा और बराबर के लिए हम क्या लेंगे, ये लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने आ गया होगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं, मैं स्पेस का इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए सीधी सी बात है कि x टेंस टू 0 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर h टेंस टू 0 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0 प्लस h लिख देंगे। फिर अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे। अब ध्यान देना है कि 0 से बड़ा के लिए हम क्या फंक्शन लेंगे, x।
जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0 प्लस h लिख देंगे। ठीक है भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर लेना था, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें क्या लेनी थी एक्स स्क्वायर लेना था, तो जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखते हैं 0 माइनस h। चूँकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या लेनी है x लेनी है, तो हम क्या करेंगे x की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस h, लिमिट इसकी वैल्यू क्या आएगा h टेंस टू 0 h, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। अब हम निकालेंगे f0 की वैल्यू। f0 की वैल्यू मतलब 0 की वैल्यू x के बराबर कब है, देखो 0 की वैल्यू x के बराबर कब है x पर है। इसका मतलब ये है कि हम fx पे निकालेंगे, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमें दिया है 0 की वैल्यू, यहाँ पर x दिया है, x हम क्या कर देंगे यहाँ 0 रखेंगे, x के जगह हमें आंसर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिला, तब हम इसको लिखेंगे जैसा कि आप जानते हो, लिमिट राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट 0 आपस में क्या बराबर है, तो हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इधर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट था, इधर राइट हैंड लिमिट था, इधर आपका फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हो फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, इसको इक्वेशन क्या मान सकते हो थर्ड। ये तीनों जब आपस में बराबर होता है तभी लिमिट क्या होता है, जो फंक्शंस क्या होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, काफ़ी आसान है, एक एग्जाम्पल समझ जाओगे तो आप सारा बना लोगे। फिर से, सो दैट द फंक्शन f इज़ गिवन बाई fx, सिस्टम दिया हुआ है, आपको पहले ही समझ लेना है कि क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस पॉइंट पर निकालना है। पॉइंट देखने के लिए हम इस सिस्टम को देखते हैं कि कौन सा नंबर x से छोटा है, बड़ा है और बराबर है। तीन बात देखते हैं, छोटा, बराबर और बड़ा। तो देखो x जो है 0 से छोटा है, 0 से बड़ा, 0 से बराबर, इसका मतलब 0 पॉइंट मिल गया। अगर यहाँ 1 होता तो पॉइंट हमें क्या मिलता 1 हो जाता, तो हम 0 लेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है तो x टेंस टू 0 माइनस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे और 0 माइनस लिखेंगे। ये चीज़ें पेटेंटेड है। फिर देखेंगे भाई 0 से छोटा के लिए हमारा कौन सा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पे फंक्शन पे क्या रख देंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर रख देंगे। और अंत में मेरा सिस्टम में एच की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे हम। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा वाला इक्वेशन के लिए हम कौन सा लेंगे, देखो 0 से बड़ा वाला इक्वेशन हमारा x है, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस हम h लिख दिए हैं। देख रहे हो 0 प्लस h, तो यहाँ 0 प्लस h की वैल्यू h आएगा। इसको सॉल्व किया, यहाँ x आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर देखो 0 के बराबर कौन सा लेंगे x की वैल्यू क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका जब फंक्शन की वैल्यू आपस में तीनों बराबर होती है तो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे भी डिस्कस करता हूँ। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम कहानी है। सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx 2x प्लस 3 इफ x इज लोअर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 इज डिसकंटिन्यूअस। क्या हो, पिछले कॉन्सेप्ट में कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना था, अब हमको क्या देखना है डिसकंटिन्यूअस देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पॉइंट पता लगाएंगे। तो देखो मैंने बता दिया कि x से छोटा बड़ा बराबर, देखो x से छोटा बराबर कौन है 2 है। ठीक, मतलब x जो है 2 से छोटा और बराबर है और x यहाँ 2 से बड़ा है। तो समझ में आ गया कि भाई पॉइंट क्या लेना है 2 लेना है। तो इसके सल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू 2। आइए ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 माइनस मतलब 2 से छोटा के लिए। तो अब आप देखो भाई 2 से छोटा के लिए कौन सा इक्वेशन होगा
ये इक्वेशन होगा। फिर देखिए हम लोग क्या करते थे, एकदम सेम स्टोरी है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 0 माइनस एच चेंज नहीं होगा। जगह की शॉर्टेज के कारण मैं यहाँ आगे बढ़ा के लिखता हूँ, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान देना है कि जहाँ भाई h टेंस टू 0 देखो 2 से कम के लिए कौन सा इक्वेशन लेंगे, 2x + 3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 माइनस एच कर देंगे, 2 0 माइनस एच प्लस 3, ठीक है। तो अब ध्यान देखिएगा, अब इस सिस्टम में हमने यहाँ रख दिया, तो देखो यहाँ पे जब h टेंस, यहाँ में क्या, जब इसको सॉल्व करोगे लिमिट h टेंस टू 0 तो -2h + 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब जहाँ h की वैल्यू 0 है इसमें रख दोगे तो -2 × 0 + 3 = हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और कैसे क्या हुआ। ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, 0 से छोटा मतलब 2 से छोटा है तो 2 से छोटा के लिए इक्वेशन ले लिया, जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 माइनस एच रख देंगे, और अंत में इसका इससे गुणा करेंगे -2h + 3, h की वैल्यू 0 रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आइए हम लोग, जगह कम है, हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू हम क्या करेंगे 0 + h, 0 प्लस लिखेंगे। फिर बच्चों क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहाँ 0 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में फिर वही काम करेंगे, h टेंस टू 0 रखेंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि 0 कह रहे हैं, हमें किस पे निकालना था, 2 पे निकालना था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 + 2 से बड़ा के, देखो मेरा क्या इक्वेशन है, 2x - 3 है, जहाँ x है वहाँ पर हम क्या देंगे 0 + h रख देंगे, 2 0 + h, देखो एकदम आसान है, -3। तो देखो जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, h टेंस टू 0 2h -3 हो जाएगा। जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, -3, ये इक्वेशन क्या हो गया 2, h की वैल्यू 0 रखने से क्या मिलेगा, -3। आप देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 3 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, -3 है। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको आसान लगा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसान है। सीरीज क्वेश्चन को आपको बस देखना है, फंक्शंस की वैल्यू पता लगानी है, कब छोटा है, कब बराबर है, कब बड़ा है। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, 0.2 समझ में आ गया होगा, 2 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से छोटे के लिए ये इक्वेशन लेंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 0 माइनस एच रखे, देखो बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 माइनस एच रखोगे, ठीक, तो आपको 2 0 माइनस एच मिलेगा, इसकी वैल्यू +3 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। सीधे दिख रहा है कि ये इसकी वैल्यू प्लस, यहाँ एच की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये +3 और -3 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो पूरा सिस्टम है आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं हट जाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम आपको पॉइंट पता लगाना है। पहला, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा इक्वेशन लेना है कि भाई 2 से छोटा के लिए ये इक्वेशन है या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद पता लगाना है कि भाई राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, ये काम करेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती तो भाई 2 के बराबर x है, x किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो बराबर के लिए हम इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रख देते हैं तो 2 दूनी के 4 3 7। तो भी देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट -3 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, ऐड 2 7 है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई f(x) x⁻10 - 1 इफ x इज लोअर देन इक्वल टू 1, x² इफ x इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहला काम, 3 काम करना होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम, फंक्शंस की वैल्यू पता लगाएं। किस पर निकालना है, तो हम यहाँ देखेंगे भाई x 1 से छोटा और बराबर है।
और x 1 से बड़ा है, तो मिल गया भाई वो पॉइंट क्या होगा 1 होगा पहला। इस 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए हम क्या लेंगे, ये इक्वेशन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेना है 1 से बड़ा तो यहाँ लेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। एट पॉइंट x इक्वल टू 1, सिस्टम देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, सॉरी मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस होगा। ठीक है, फिर इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, समझ है। ठीक, फिर क्या करेंगे, 1 से छोटा के लिए हम ये इक्वेशन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ x है 0 माइनस h के पावर 10 माइनस 1 अपॉन क्या लिख देंगे, h टेंस टू 0। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा 0 माइनस h के पावर 10 माइनस 1 और h की जगह जब हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो 0 माइनस 0 के पावर 10 माइनस 1, आंसर कितना आएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या हो गया बच्चों, -1 हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x टेंस टू 1 प्लस, फिर वही काम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 0 प्लस h लिखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो भाई 1 से बड़ा के लिए x स्क्वायर लेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 प्लस h का, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस h रख देंगे। तो देखो अब हमें यहाँ मिल जाएगा, इक्वेशन क्या बना, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। अगर हमें पता लगाना है फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी होगी, देखो 1 के बराबर क्या इक्वेशन, x के पावर 10 माइनस 1 है, यही है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि भाई सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। इसका मतलब ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर से मैं बता दूं इसका कंक्लूज़न, 3 काम करना है। सबसे पहला काम आपको क्या पता लगाना है, किस पॉइंट में निकालना है पहला। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इक्वेशन पता लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 था पॉइंट 1, तो 1 से छोटा के लिए ये इक्वेशन, 1 से बड़ा के लिए ये इक्वेशन, और 1 से बराबर के लिए ये इक्वेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ध्यान दीजिएगा कि भाई 0 माइनस h करते हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं 0 प्लस h करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रख देंगे। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने यहाँ पर 0 माइनस h रखा था, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर 0 प्लस h रखा था। ठीक है, और h की वैल्यू 0 रख दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। तो दिखते ही समझ में आ जाता है कि भाई क्या करना है। तो मैंने अभी 3 कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया है। ठीक है, अगले वीडियो में हमारा जो सबसे लॉन्ग वीडियो बनने वाला, कम से कम आधा 1 घंटा का मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे। अभी मेरा समझाना ये था कि हमें ये 3 काम का यूज कैसे करते हैं। तो फिर से मैं रिवाइज कर दूँ, सबसे पहला काम वैल्यू एट द फंक्शन पता लगाएंगे कि भाई किस पॉइंट पे हमको निकालना है। उसके बाद फिर हमको पता लगाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ठीक है, किस पर निकालना है, राइट हैंड लिमिट किस पर निकालना है, और उसको निकालने का आपका ये प्रोसेस होता है। पूरा 1 से 1.5 पन्ने में आप बनाइएगा। इस तरीके से सिस्टम से आप बनाएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, मतलब आज के लिए इतना ही है। मैं कल आपको फिर से इस बारे में बताऊँगा।